भक्तमाल के परम रसिक श्रोता श्री गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से उन्हीं के दिव्य रस महोत्सव में एवं उनके प्राण प्यारे भक्त श्री भक्तराज नरसिंह मेहता के इस दिव्य भव्य रस महोत्सव में, नरसिंह महोत्सव में उपस्थित होकर पूज्य महत पुरुषों की, संतों की मंगलमयी चरण सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। विविध रसमय आध्यात्मिक उत्सव महोत्सवों के माध्यम से एक दोहा है, ज्यों हाथी के खोज में सकल समावत खोज, त्यों आचार्य उत्सव में सब उत्सव की मौज। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। ऐसी आचार्यों का उत्सव होता है। किसी महान भक्त राज का उत्सव होता है तो सभी उत्सव अपने आप उसमें उपस्थित हो जाते हैं। अब श्री गोपाल प्रभु का उत्सव कहें तो उसमें नरसिंह जी का उत्सव उपस्थित है, गुसाई जी का उत्सव उपस्थित है, और श्री नरसिंह जी का उत्सव कहें तो उसमें गुसाई जी का उत्सव उपस्थित है। क्योंकि आचार्य और भगवान में भेद नहीं है, एक स्वरूप ही है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर ही भक्ति का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन श्री पंढरपुर में पंढरीनाथ जी का दर्शन करके उनके हृदय में अपूर्व वात्सल्य भाव का उदय हुआ और श्री पंढरीनाथ जी ने कहा कि आप पुत्र भाव से हमें देख रहे हैं तो हम भी आपको पितृभाव से देख रहे हैं, तो आप यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो मैं आपका लाला बनकर आऊंगा। ठाकुर जी मिलें, वही सब कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी रीझ हैं, वही काम करना चाहिए। भगवान की आज्ञा से आपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने का विचार छोड़ दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद आप संन्यास लेना चाहते थे और साक्षात श्री विठलनाथ प्रभु ही विठलनाथ जी के रूप में पधारे। आप आचार्य स्वरूप तो है ही हैं, साक्षात भगवत स्वरूप भी हैं। बहुत प्रसिद्ध है कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण श्री छीत स्वामी जी, पहले आप गुसाई जी की महिमा को, महाप्रभु जी की महिमा को स्वीकार नहीं करते थे। चरित्र तो हमें नरसिंह जी का कहना है, पर आज श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव की तिथि है। यहाँ तो जलेबी उत्सव मनाई जा रहा है। आज मलूक पीठ में भी गुसाई जी का उत्सव मनाया गया, क्योंकि प्रतिवर्ष यमुना मंदिर में गुसाई जी का उत्सव मनाया जाता है। तो हम यहीं से उस उत्सव में हाजिरी दे रहे हैं। भागवत विद्यालय में आज मलूक पीठ में भी विठलनाथ जी का उत्सव मनाया जाता है। तो परीक्षा लेने के निमित्त गुसाई श्री विठलनाथ जी के निकट गोकुल में पधारे और एक खोटा रुपया और एक नारियल, उसके भीतर राख भरी हुई थी, राख भरा हुआ एक नारियल और एक खोटा सिक्का गोसाई जी के चरणों में
उनका उपहास करने की दृष्टि से छीतू चतुर्वेदी ने, छीतू चौबे ने, जिनका आगे चलकर नाम छीत स्वामी हुआ, उन्होंने भेंट किया व्यंग में। पर गोसाई जी के चरणों से जैसे ही वो राख से भरा हुआ नारियल का स्पर्श हुआ, वो तत्काल ताजा हरा भरा नारियल हो गया और उस नारियल को आपने फोड़ करके निवेदित करके ठाकुर जी को भोग धराया, प्रसाद सबको बांट दिया। और उस खोटे सिक्के को बाजार भेज करके उसके पैसे मंगवाए, तो खोटा सिक्का भी चल गया और राख से भरा हुआ नारियल ताजा नारियल हो गया। आप समझ गए कि ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। और छीत स्वामी जी भी तो एक नित्य सखा ही थे, ये तो लीला ही थी। इतने काल तक वे अपने स्वरूप को भूले हुए थे, उन्हें अपने स्वरूप की स्मृति हुई। और जब भावपूर्वक श्री गोसाई जी के श्री विग्रह का दर्शन किया, उनकी ओर देखा, तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण दिखाई पड़े। उस समय छीत स्वामी जी ने पद गाया, भई अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। आज साक्षात गिरधर से पहचान हो गई। भई अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप धरी चलिवे आयो, कपट रूप धरी चलिवे आयो। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान, गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो। छाये रह्यो अज्ञान, छाये रह्यो अज्ञान। छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो। श्री विठ्ठल कृपा निधान, श्री विठ्ठल कृपा निधान। अब गिरिधर सो पहचान, भई अब गिरिधर सो पहचान। साक्षात मोर मुकुट और पीतांबरधारी श्री कृष्ण के रूप में, मुरली मनोहर श्री कृष्ण के रूप में विठलनाथ जी का दर्शन छीत स्वामी जी को हुआ।
संवत 1572 में पौष कृष्णा नवमी को चरणाद्रिगढ़ चुनार में श्री विठलनाथ जी का आविर्भाव हुआ। और बहुत जल्दी वल्लभ कुल का आचार्यत्व का भार श्री गोसाई जी के कंधों पर आया। जब गोसाई विठलनाथ जी मात्र 15 वर्ष की अवस्था के थे, उसी समय महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। और ज्येष्ठ लाल जी श्री गोपीनाथ जी भी जल्दी ही भगवत धाम प्रयाण कर गए और गोसाई विठलनाथ जी को ही गद्दी पर पीठ पर आचार्य चरण के रूप में अभिषिक्त किया गया। विद्वन मंडन, भक्ति हंस, भक्ति हेतु निर्णय, श्री वल्लभाष्टक आदि अनेक दिव्य प्रौढ़ ग्रंथों को श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज ने प्रकट किया। महाप्रभु जी के पुष्टि सिद्धांत को अच्छी प्रकार से समझाया और अष्ट छाप की स्थापना भी गोसाई विठलनाथ जी ने ही की। 4 शिष्य महाप्रभु जी के और 4 शिष्य गोसाई जी के मिलाकर अष्ट छाप की जो कीर्तनिया समाज श्रीनाथ जी के कीर्तन की स्थापना की। राजा टोडरमल, राय पुरुषोत्तम, बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज, राजा आशकर्ण, बूंदी के जसवंत सिंह, रानी दुर्गावती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजे महाराजे भी शिष्य गोसाई विठलनाथ जी के हुए। और आपके 2 विवाह हुए। ज्येष्ठ पत्नी रुक्मिणी जी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी। और दूसरी पत्नी पद्मावती जी से घनश्याम जी हुए। यदुनाथ जी 4 पुत्रियां शोभा, यमुना, कमला, देवकी हुई। और जो भी इस समय महाप्रभु जी का वंश है सब गोसाई विठलनाथ जी के ही वंशज हैं। बड़े बड़े विलक्षण प्रसंग हैं। ठकुरानी घाट पर एक बार गोसाई विठलनाथ जी संध्योपासन कर रहे थे और उसी समय बीरबल के साथ अकबर आया गोसाई जी का दर्शन करने के लिए। गोसाई जी ने जब संध्योपासन कर लिया तब तक अकबर ने प्रतीक्षा की और बाद में अकबर ने आपको साष्टांग प्रणाम किया। तो आपने अकबर से आने का कारण पूछा, बहुत ध्यान से सुने। अकबर से आने का कारण पूछा गोसाई विठलनाथ जी ने, कैसे आप आए? तो उसको कुछ न कुछ तो कहना था। उसने कहा महाराज एक प्रश्न का समाधान कराने आए हैं, पूछो। तो उसने पूछा कि हमने सुना है कि आप तो साहिब से मिले हुए हो, परमात्मा से मिले हुए हो, तो मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि साहिब कैसे मिलते हैं। क्या पूछा उसने अकबर ने? साहिब कैसे मिलते हैं? तो गोसाई जी ऐसे व्युत्पन्न मति थे। गोसाई जी ने कहा जैसे तुम आकर हमसे मिले हो। ध्यान में ही बात नहीं। अरे तुम राजा हो, बादशाह हो, और हम तो फक्कड़ हैं। हम तुमसे मिलना चाहते इस समय, सवेरे भोर के समय तो हम नहीं मिल सकते थे, पहले से समय लेना पड़ता।
और तुमको हमसे मिलने की इच्छा हुई तो तुम किसी भी स्थिति में यहां आ गए। ऐसे ही यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, जब स्वयं परमात्मा कृपा करके किसी जीव को दर्शन देना चाहते हैं तब उसको उनकी प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं आकर मिलते हैं। बस जीव को तो आचार्यों के द्वारा प्रदत्त जो भजन की साधना की पद्धति है उस पर निष्ठा पूर्वक चलना चाहिए। ठाकुर जी के पास चलकर नहीं जाते, ठाकुर जी स्वयं चलकर जीव के पास आते हैं। अकबर ने श्रीनाथ जी की गैया चरने के लिए बहुत बड़ी भूमि प्रदान की थी, जो हमारी सूरश्याम गौशाला से लगी हुई अभी भी पेठा क्षेत्र की कम से कम 500 एकड़ भूमि, बहुत ध्यान से सुने अशोक नारायण दास जी, 500 एकड़ की भूमि अकबर ने श्रीनाथ जी के गोचारण के लिए विठलनाथ जी को प्रदान की थी। एक मुगल बादशाह ने गोचारण के लिए 500 एकड़ की भूमि प्रदान की थी और आज की सरकारों ने गोचरों को अतिक्रमित कर लिया है, जनता ने अतिक्रमित कर लिया है, बची कुची सरकारों ने अतिक्रमित कर ली है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को उसको दे दिया है। कितने दुर्भाग्य की बात है। रसखान जी ने विधिवत आपसे दीक्षा ली थी, विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था। और ताज बीवी, अली खान, इन्होंने भी आपसे ब्रह्म संबंध लिया था। गुसाई जी के हृदय में ऐसी करुणा थी, विठलनाथ जी के हृदय में, कि जब तक किसी एक जीव को श्री कृष्णाश्रित नहीं कर देते तब तक वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। नित्य ब्रह्म संबंध कराते थे जीवों का। इससे ऐसा नहीं समझना कि उनको चेला बनाने का बड़ा भारी उत्साह था, शौक था, तो बिना चेला बनाए पानी नहीं पीते थे, ऐसा नहीं। यह उनकी जीवों पर करुणा। महाराज जी ऐसे समर्थ आचार्य कि संबंध कराते ही जीव को भगवत प्राप्ति होगी। एक बार गोसाई विठलनाथ जी मानसरोवर पधारे। अब वहां कोई मिला नहीं, साथ में जितने वैष्णव थे सब पहले से ही आपसे दीक्षित थे। अब जल कैसे पिएं? तब आपने 2 हंसों को बुलाया मानसरोवर से और हंसों को बुला करके उनके गले में कंठी बांधी, मस्तक पर श्री वल्लभ कुल का तिलक पधराया और अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दे करके उन्हें आपने वैष्णव बनाया। जिन हंस भक्तों का चरित्र नाभा जी ने भी लिखा है वे गोसाई विठलनाथ जी के ही शिष्य थे। हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरी आए, नाभा जी ने लिखा है। ऐसे ही एक बार एक कबूतर और कबूतरी को आपने दीक्षा प्रदान की। आपके 7 लाल जी में 35 वर्ष तक प्रत्यक्ष बालकृष्ण की कला रही, बालकृष्ण का स्वरूप रहा। और इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने कहा, श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रज राज ज्यों लाड़ लड़ाए के सुख
राग भोग नित विविध रहत परिचर्या तत्पर। राग भोग विविध रहत परिचर्या तत्पर। शय्या भूषण बसन रचत रचना अपने कर। शय्या भूषण बसन रुचिर रचना अपने कर। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे। वह गोकुल वह नंद सदन दीक्षित को सोहे। प्रगट विभव जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। प्रगट विभव जहाँ घोष देखी सुरपति मन मोहे। बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। वल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। श्री वल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। श्री वल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री विठल नाथ ब्रजराज जो लाड़ लड़ाए के सुख लियो। श्री गोसाई विठलनाथ जी महाराज की जय। श्री गोसाई जी के प्राकट्य महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे।